तो हम लोग पढ़ेंगे आज स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। ठीक है। स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज हम लोगों ने देखा है कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या, ऐसे सिंपल भाषा में अगर देखें तो ढांचा। ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं आप। तो इसके बाद क्या है कि अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में सी में देखें तो स्ट्रक्चर को सी में रिप्रेजेंट किया जाता है STRUCT से। ठीक है, स्ट्रक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। तो हम क्या करेंगे कि एक सिंपल लैंग्वेज में हम इसका डिफिनीशन देखेंगे कि होता क्या है। ये वो जो होता है स्ट्रक्चर, जो होता है, जो स्ट्रक्चर है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। समझ में आया? देखिए क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो एक प्रकार का इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, जो क्या करता है दैट स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल। इतना समझ में आया कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर डिफाइन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? यूजर डिफाइन का मतलब क्या होता है? एनीवन? सर जिसको यूजर बताए, तो जिसको यूजर बताए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, दैट टाइप ऑफ डेटा टाइप विच डिफाइन यूजर। ठीक है, जिसे यूजर डिफाइन करता है। इतना तक समझ में आया? सर थोड़ा जूम करिए, दिख ही नहीं रहा है क्या लिख रहे हैं आप। क्या सच में नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? ठीक है सर अब। ठीक है। हाँ सर। ये जो अब यहाँ तक समझ में आ गया ना, उसके आगे हम बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कि स्ट्रक्चर में हम जब भी देखेंगे कि यूजर डिफाइन, हम लोगों ने पढ़ा है कि यूजर डिफाइन वो होता है जो जिसे उस प्रकार का डेटा टाइप जिसे यूजर डिफाइन करता है। ठीक है, और उसी में जो भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे दैट स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल। ठीक है, हम यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें एक देखेंगे, ऐसे एक नाम लेते हैं हम नॉर्मल, कि सपोज दैट एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें हम नाम रखेंगे। हम नाम क्या रखेंगे कि सपोज दैट यहाँ पर हमने बनाया ना स्ट्रक्ट। ठीक है, उसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हमें एक जो अगर स्ट्रक्चर का नाम बनाए कि नेम, सपोज नेम क्या होता है, स्ट्रिंग में होता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर क्या होता है, इंट में होता है। अगर हम मान सपोज दैट मान लीजिए कि मार्क्स के लेते हैं, तो मार्क्स हमारा किस में होता है, मार्क्स हमारा किस में होता है, इंट में भी हो सकता है और एक फ्लोट में भी हो सकता है ना। इंटीजर। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो होता है ना कि यस जो सर। जो पूरे पूरे डेटा टाइप का जो डेटा होता है, पूरा डेटा वेरिएबल में स्टोर होता है। ठीक है, वेरिएबल में स्टोर होता है और स्ट्रक्चर क्या करता है, पूरे वेरिएबल को, ठीक है, वेरिएबल स्टोर इन
स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें क्या करता है यहाँ पे कि जितने वेरिएबल हो वो स्ट्रक्चर में स्टोर होता है और एक नाम के थ्रू थ्रू अ स्ट्रक्ट नेम, ठीक है। ये होता है पूरा एक ऐसे टूटी फूटी भाषा में लिख दे रहे हैं, नॉर्मल भाषा में, कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। और हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम कमेंट में लिखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्ट। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्ट बनाते हैं और उसका नाम देते हैं। स्ट्रक्ट बनाते हैं, एक नाम देते हैं, उस नाम को हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में हम बंद करते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं कि हम बीच में जो भी है, हमारा नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, उसको हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। सपोज हमें देना है कि जो हमारा नेम है वो स्ट्रिंग में तो होता ही है, लेकिन जो हम कैरेक्टर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये किस में होता है, कैरेक्टर में होता है। कैरेक्टर हम लिखते हैं नेम का, और उसका क्या करते हैं हम कि कोई भी मान लीजिए 20, उसका पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम कि रोल नंबर को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं ना रोल नंबर, हम रोल नंबर को लिखते हैं यहाँ पे। तो रोल नंबर यहाँ पे लिख लिए, एक बना लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो मार्क्स मान लीजिए कि यहाँ पे इंट तो रोल नंबर दे दिए, और मार्क्स को हम फ्लोट मान लेते हैं। तो हमारा मार्क्स क्या है, फ्लोट है, ठीक है। और जो मार्क्स है, और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही लिख के नीचे आते हैं और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ पे कॉमा। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ से हटाते हैं इसको। तो इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें, एक बार फिर से यहाँ से देखते हैं, यहाँ से शायद न समझ में आया हो, तो हम बता देते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को एक वेरिएबल में स्टोर करता है। जो डेटा टाइप है वो एक प्रकार के वेरिएबल में स्टोर होते हैं, और जो पूरा वेरिएबल होता है वो स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। समझ में आया। और हम जब भी हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो पूरे स्ट्रक्चर का एक नाम देते हैं। हम पूरे स्ट्रक्चर का एक नाम दे देंगे। यहाँ पर हमने नाम दिया था पूरे स्ट्रक्चर का स्टूडेंट, और उसके अंदर जितने भी डेटा टाइप हैं सबको यहाँ पर लिखा मैंने। तो हम एक क्या कर सकते हैं, एक बता सकते हैं हम कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे। एक वेरिएबल का नाम समझिए या स्ट्रक्चर का नाम समझिए। यहाँ पर हम एक नाम देते हैं, नाम के अंदर जितने भी डेटा टाइप है सबको स्टोर कराते हैं, और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारा क्या कहलाएगा कि एक वेरिएबल के अंदर जितने भी हमारे, यहाँ पे देखिए, यहाँ वेरिएबल हो गया ना, नेम हो गया यहाँ पर रोल नंबर हो गया, रोल नंबर में रोल नंबर स्टोर हो गया, मार्क्स में मार्क्स स्टोर हो गया। और मार्क्स किस टाइप का है, फ्लोट डेटा टाइप का है, ठीक है। और रोल नंबर क्या है, इन डेटा टाइप का है। और नेम क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप का है, जो कि स्ट्रिंग में होगा। और ये पैरामीटर मैंने दे दिया, और स्ट्रक्चर का एक नाम दे दिया कि स्टूडेंट है स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल हमने बनाया और जितने भी डेटा टाइप हैं उसके अंदर स्टोर हो गए, ठीक है। ये हो गया। अगर हम छोटा सा एक कोड लिखें कि हमें सपोज दैट बनाना हो कि इसी को अगर प्रिंट कराना हो, जैसे नेम हो गया, नेम स्ट्रिंग में है, ठीक है। और हमको स्ट्रिंग में नाम प्रिंट कराना हो, रोल नंबर प्रिंट कराना हो, और मार्क्स प्रिंट कराना हो, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे आते हैं, देखते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा। हम कमेंट आउट करते हैं, हमको क्या प्रिंट कराना है, इसी को। फिर से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं,
कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं कि हमको समझने में आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पर अब लिख दिए। अब हमको सबसे पहले नेम प्रिंट कराना होगा, रोल नंबर प्रिंट कराना होगा और मार्क्स को प्रिंट कराना होगा। तो हम सपोज मान लेते हैं आपके कोई भी आप अपना नाम बताइएगा, नाम बताइए, रोल नंबर बताइए, मार्क्स बताइए, जो जो भी बताइएगा पूरा बताइएगा। आवाज़ तो जा पा रही है, सारी चीज़ें क्लियर है ना, विजिबल है सब कुछ? हाँ चलन कार, दिक्कत हो गया। कार्तिक, चलन दिक्कत हो तो बाटा कार्तिक, कोमल, संतोष, यस सर दिख रहा है। हाँ क्लियरली है, विजिबल है सारी चीज़ें ना? बोलो भाई बोलो, कोई भी। चलो ठीक है, हम उसको हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम आगे जाते हैं और यहाँ पर हम एक कोड के माध्यम से समझेंगे कि कि हमको प्रिंट कराना है ये सब। ठीक है, अगर हम एक नाम ही मान लेते हैं यहाँ पे, हैशटैग, पहले इंक्लूड stdio.h डॉट एच, नीचे आते हैं और आदित्य जरा माइक ऑफ करना। हाँ गुड। ये लिखते हैं इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हमको स्ट्रक्चर बनाना है। हम लोगों ने पढ़ा ना, हमको सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना होगा। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर किस नाम से बनाया? स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम से बनाया है और उसके बाद कैरेक्टर दिया है, रोल नंबर दिया है, मार्क्स दिया है। अगर हम चाहें तो इसी को हम प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने हटा दिया। सारे कमेंट को हटा दिया मैंने। इसी से हम समझते हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम जैसे ही नीचे आते हैं, ये तो मैंने बना लिया क्या कि एक स्ट्रक्चर। मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम दिया स्टूडेंट, उसके बाद मैंने वेरिएबल सारी चीज़ को बनाया। वेरिएबल के अंदर क्या है, डेटा टाइप मैंने दे दिया कि कैसा है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये सब मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने मेन पे, इंट मेन। इंट मेन में जैसा कि हम जानते ही हैं कि इंट मेन को कैसे लिखा जाता है, सारा कोड हमारा इंट मेन में ही रहेगा। और हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर का यहाँ हम स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट, और उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट और उसका नाम दे देंगे एक S1। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंट मेन के बाद मैंने लिखा इसको, और यहाँ पर मेरा क्या है, इसको हटाना पड़ेगा, ये फालतू में आ गया। ठीक है हम जैसे ही नीचे आते हैं, हमको क्या प्रिंट कराना होगा कि हमको कैरेक्टर, सबसे पहले नेम प्रिंट कराना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ हम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इंटर नेम। ठीक है, हम नेम प्रिंट कराएंगे सबसे पहले। नेम प्रिंट कराने के लिए हम लोगों ने देखा है कि यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं तो स्कैन ऐप का यूज करते हैं। ठीक है, स्कैन ऐप का यूज जब हम करेंगे तो इन्वर्टेड कमा के अंदर हमको क्या लेना है, स्ट्रिंग टाइप का लेना है ना। कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं कि हम स्ट्रिंग टाइप का लेने के लिए तो हम परसेंट एस कर सकते हैं, और परसेंट एस करेंगे, बाहर आने के बाद कॉमा देंगे। उसके बाद S1 जो नाम दिए हैं यहाँ पे मैंने जो नाम दिया है स्ट्रक्चर का, तो हम एक छोटा सा नाम दे दिया है उसको, S1 कर दिए। S1 करने के बाद डॉट नेम, जो हमारा नेम प्रिंट करेगा ना, S1 के बाद स्टूडेंट नेम, जो हमारा, जैसे कि हमारा S1 है तो वहाँ पर लिखेगा स्टूडेंट और यहाँ पर लिखेगा नेम।
जो आप नेम देंगे तो आपका आ जाएगा सपोज दैट कि आप हमने ही लिखा कि स्टूडेंट लिख दिया मैंने, उसके आगे मैंने लिख दिया कि शुभम, तो स्टूडेंट शुभम प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, बाहर जाते हैं कॉमा देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमको क्या प्रिंट कराना है, सेकंड नंबर पे हमको रोल नंबर प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टैब करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे इंटर रोल नंबर। ठीक है, इसको हम प्रिंट करा देंगे। हम बाहर आते हैं, कॉमा देते हैं और नीचे आते हैं और हमको स्कैन एप्स लिखना है क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना है। कॉमा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम %d लिखेंगे और बाहर हम क्या लिखेंगे, s1 कॉमा s1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। उसके बाद हमको तीसरे नंबर पर मार्क्स प्रिंट कराना है। तो हमको मार्क्स प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे। हमको प्रिंट एफ करना है और ब्रैकेट में करके हमको हमको देना है इंटर मार्क्स। ठीक है, इंटर मार्क्स करके हमको क्या करना है, प्रिंट कराना है। हम बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद कॉमा जैसे कि नॉर्मल हम लिखते ही हैं वैसे, और स्कैन ऐप करेंगे। स्कैन ऐप में हमारा मार्क्स क्या होना चाहिए, फ्लोट में होना चाहिए, है ना। हमारा फ्लोट में होना चाहिए, तो हम जानते हैं अच्छे से कि फ्लोट का वो स्कैन ऐप करने के लिए परसेंट टाइप करते हैं। ठीक है, बाहर हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि s1 लिखेंगे डॉट मार्क्स लिख दिए हैं। ठीक है, बाहर आने के बाद कॉमा दे दें। अब हमारा ये क्या हो गया कि हमारा जो मैंने दिया था ये सबसे पहले मैंने दिया था कैरेक्टर। कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो जाएगा नेम, और उसके बाद हमारा क्या प्रिंट होगा, रोल नंबर। उसके बाद हमारा प्रिंट होगा मार्क्स। हमने एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने बनाया और यहाँ पर आने के बाद उसका नाम दे दिया है S1। S1 से समझ जाएगा कि स्टूडेंट हमको आगे प्रिंट कराना है और एक ही बार में सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा। हम देखिए नीचे जैसे ही आते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैकस्लैश एन लिख देते हैं क्योंकि हमारा जो भी नाम प्रिंट होगा एक के बाद एक प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, और बैकस्लैश एन करते हैं और बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे और नीचे आएंगे। उसके बाद हम करते हैं प्रिंट एफ। अब यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे कि हमारा जो नेम है ना, यहाँ पे तो मैंने ले लिया है यहाँ से यूजर से। अब हमको प्रिंट तो भी कराना होगा, हम इसलिए यहाँ पर दिए हैं ये वाला कि हमारा देखिए सबसे पहले ऊपर ये लिखेगा स्टूडेंट डिटेल, उसके बाद नीचे लिखेगा आप लोग का नाम जो भी आप नाम दोगे। ठीक है, तो हमारा नेम है तो मैंने नेम दिया था तो नेम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, और नेम क्या है हमारा, नेम इक्वल टू परसेंट एस कर देंगे और बैक स्लैश एन कर देंगे और बाहर आने के बाद हमारा जो ये वाला वो ये वाला है इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, और बाहर आने के बाद कॉमा दे देंगे। सेम ऐसे ही सब में करना है। ठीक है, हम सब करने से के बजाय हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और जल्दी काम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर परसेंट एस है तो उसको हम %d कर देते हैं और यहाँ पर हमारा रोल नंबर है तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉपी Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या करेंगे, हम इसके स्थान पर S1 प्रिंट करा देंगे, S1 मार्क्स। यहाँ पर हम Ctrl+V कर देते हैं और %F कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा पूरा का पूरा। और हमने यहाँ पर S कर दिया, यहाँ पर D कर दिया, यहाँ पे F कर दिया। तो ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ भी चेंज करना होगा ना।
रोल नंबर। रोल नंबर हो गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नेम नॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मार्क्स लिख देते हैं, यहाँ पर मार्क्स लिख देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं हम, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो, कहीं एरर तो नहीं दिख रहा है इसमें? कुछ भूले तो नहीं हम? कोई बता सकता है क्या? सब सही तो लग रहा है। इसको एक बार प्रिंट करा के देख, चल रहा है कि नहीं। थोड़ा हमें कुछ टाइम रुकना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस कर रहा है। फाइल में ही रन कराते हैं इसको। टर्मिनल, अब हम इसको टर्मिनल में एक बार रन कराते हैं, देखते हैं क्या देता है। हाँ, इंटर नेम मैंने क्या दिया, शुभम। उसके बाद हमारा क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर मान लो कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये है। और हमारा क्या है आगे, क्या हमारा मार्क्स। मार्क्स देने का ये प्रिंट करा भाई। या फिर से प्रिंट कराना होगा। नेम दे दिए, शुभम। उसके बाद रोल नंबर दे दिए, ये। इसमें कुछ एरर है क्या? कोई बता सकता है हमें क्या? कोई भी? हेलो, आवाज़ जा पा रही है हमारी ना? आदित्य, कार्तिक, कोमल, संतोष, अगर दो बाइक अपनी से मिल जाएगी। आवाज़ हमारी क्लियर जा रही है? यस सर। तो बताइए क्या इसमें कुछ एरर है अगर क्या, मेरी अंदर तो उसको सही किया जाए। 10% नहीं लगाएंगे। सारी चीज़ें यहाँ यस सर, ठीक। आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कैरेक्टर दे दिया जो भी देना था, और इंट रोल नंबर कर दिया, फ्लोट मार्क्स कर दिया, और एक मेन फंक्शन मैंने बनाया। मेन फंक्शन बनाने के बाद एक जो हमारा फंक्शन था उसका ये मेन स्ट्रक्चर। सर वहां पे कर्ली ब्रैकेट करने के बाद आपने सेमी कॉलम लगाया है कहाँ पे? फ्लोट मार्क्स के नीचे। यहाँ पे? हाँ हाँ, तो ये चीज़ें तो अलग है ना, और यहाँ से ये चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें एकदम अलग हैं। सर स्कैनअप में %, नहीं लगाएंगे। स्कैन ऐप में प्रेजेंट एस तो हाँ, लगाया है, और S1 डॉट नेम डाले हैं, क्या दिक्कत है इसमें? उसके बाद लगता है ना %, करके रहता है। इसमें अच्छा, रोल सर वो नंबर, एक एस्टोरेज के लिए सेकंड बोल रहा एक सेकंड एक सेकंड। है, एस्टोरेज। हाँ हाँ, अब थोड़ा ध्यान आया यहाँ पे। गुड, मार्क्स में भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। सर ऊपर भी है एक जगह। यहाँ पर नेम है भाई, यहाँ पे लगा के एक बार देखते हैं, चलो आओ। क्या पता प्रिंट करके दे दे।
वैसे तो कोड सब कुछ सही है इसमें, इसमें कोई दिक्कत तो आना नहीं चाहिए। ये रन नहीं कर रहा है अभी तक। टर्मिनल पे देखते हैं इसको। गुड। दिया ना प्रिंट करके? यही थोड़ा सा भूल गए थे, एस्ट्रिस। अच्छा, इसमें सब विजिबल है ना, दिख रहा है ना? हेलो। यहाँ यहाँ देखो, स्टूडेंट नेम प्रिंट किया, जो मैंने स्टूडेंट डिटेल दिया था, और उसके बाद नीचे आया नेम, रोल नंबर, मार्क्स। अच्छा, अब हमको इसमें से पूछो आप लोग, जो भी क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक हमसे कोई क्वेश्चन पूछो। यहाँ तक स्ट्रक्चर खत्म, और उसके आगे है कुछ और टॉपिक, तो उसको भी हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन कुछ पुट अप करो हमसे, पूछो भाई। कोई नहीं है पूछने वाला? कार्तिक, कोमल, संतोष, कहाँ गए सब लोग?